हेलो बच्चों। आज आपकी क्लास की बच्चों की हिंदी, जिसका चैप्टर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपका पाठ का नाम है वीरों की पूजा। इसमें वीरों की पूजा में आपकी जो कविता है, एक बहुत ही अच्छी कविता है। जो इस कविता के रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। यह कविता उनके काव्य ग्रंथ जौहर से ली गई है। इस कविता में कवि ने कल्पना की है कि एक व्यक्ति पूजा की थाली सजाकर वीरभूमि चित्तौड़ की ओर जा रहा है। कवि उससे प्रश्न करता है और वह व्यक्ति उत्तर देता है। दोनों व्यक्तियों के प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवि ने चित्तौड़ की गौरव गाथा का चित्रण किया है। देखिए, इसमें आपका जो श्याम नारायण पांडे जी, जो आपके लेखक हैं इसके कविता के, ये आपके वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। जो इनकी जो कविताएं होती हैं उसमें वीर रस छुपा हुआ होता है। वीर रस की जो कविताएं वो लिखते हैं। ये आपका चित्तौड़गढ़ के आपकी जो घटना के ऊपर ये इन्होंने ये कविता लिखी है, जिसमें चित्तौड़गढ़ आपका जो है, ये आपका राजपूतों के वीर साहस और उनके धैर्य की कविता है, जिसको अपन कवि ने दो लोगों के माध्यम से आपके इसमें इसको बताया है। इसमें कवि आपका कहता है, कवि आपके एक व्यक्ति है, जो आप जिसमें चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति एक थाली सजाकर पूजा के उसमें पूजा का सामान रखकर कहीं जा रहा है। तो जिससे कवि क्वेश्चन कर रहा है, कवि आपके जो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले। कवि कह रहा है कि आप ये थाल सजा के, यानी पूजा की थाली सजाकर इतनी मस्त चाल से सुबह सुबह आप कहाँ चल दिए हैं। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। इसमें देखिए, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर। पीताम्बर मतलब होता है एक ऐसा वस्त्र जो पीला है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है। इसीलिए लेखक आपके यानी कवि आपके उस व्यक्ति से आपके क्वेश्चन कर रहे हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। कवि कह रहा है उस व्यक्ति से कि आप जो पूजा की जो थाली सजाकर लिए जा रहे हैं और जो आपने जो पीला वस्त्र जो जिसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ है, इसको आप ओढ़कर कहाँ चल रहे हैं। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। वो कभी आपके उस व्यक्ति से पूछ रहा है, चले झूमते मस्ती से, क्या अपना पथ आए भूल। कह रहे हैं कि आप इतने मस्ती से कहाँ चले जा रहे हैं, क्या आप अपना रास्ता भूल गए हैं। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगी माला फूल। बोले, आपको ये पता नहीं है क्या, मतलब आप इतनी मस्ती से इतनी मस्त चाल से चले जा रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है। और हाँ, अगर आप जा रहे हैं तो आपका ये दीप कहाँ जल रहा है और आपकी जो मालाएं फूल जो आपको किसको चढ़ाने वाले हैं। और आगे कभी बोल रहे हैं, इधर प्रयाग ना गंगासार, इधर प्रयाग ना गंगासार, इधर न रामेश्वर काशी, इधर किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इधर ना तो प्रयागराज है, ना गंगासार का तीर्थ स्थल है, ना रामेश्वरम, ना काशी। मतलब यहाँ पे ना तो आपके जो मतलब ना तो आपका प्रयाग तीर्थ स्थल है, ना गंगासार तीर्थ स्थल है, ना आपका रामेश्वर है, ना आपका काशी है। फिर आप ये पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रहे हो। तो इसके बाद वो जो व्यक्ति है जिनसे आपके कवि आप जो उनसे बातें क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो इसके बाद वो आंसर देते हैं, मुझे न जाना गंगासार, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। वो कह रहे हैं कि ना मुझे जो अब पूजा की थाल लिए हैं, वो अब उनको लेखक यानी कवि को बता रहे हैं कि ना मुझे गंगासार जाना है, ना मुझे रामेश्वरम जाना है, ना मुझे काशी जाना है। इसके बाद मुझे तीर्थ स्थल चित्तौड़, देखिए चित्तौड़गढ़, मुझे तीर्थ स्थल चित्तौड़गढ़
को देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ को देखने के लिए उनकी आंखें प्यासी क्यों हैं? क्योंकि चित्तौड़गढ़ आपका जो है उस वहाँ पे जो राजपूतों का जो पराक्रम, जो धैर्य, जो साहस, जो अदम्य साहस उन्होंने दिखाया है, उनकी बातें सुनकर लेखक उनसे वो व्यक्ति इतना प्रभावित है कि उसने जो है वहाँ पे उसको एक तीर्थ स्थल मानकर और उनकी पूजा करने के लिए, उस मिट्टी की पूजा करने के लिए वहाँ पे जा रहा है। इसके बाद और आगे वो बोलता है, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। बोले मैं उधर जा रहा हूं जहां पे जहां के सैनिक, जहां के वीर, मतलब अपने दुश्मन की आवाज़ सुनकर, दुश्मन की ललकार सुनकर इस तरीके से टूट पड़ते हैं, उनकी टोली की टोली उनकी अपने दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ती हैं। मैं ऐसे वीरों की भूमि को नमन करने के लिए उन थाली को लेकर जा रहा हूँ। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जहां जय माँ की जय जय बोली। और आगे वो बोलते हैं, जहां आन बान पर माँ बहनों की, जब बात माताओं बहनों की आ जाती है, जला जला पावन होली, मतलब वहाँ पे अब देखना, यहाँ पे इस जो आपका इस पंक्तियों का जो मतलब है, इस पंक्तियों का मतलब आपका ये चित्तौड़गढ़ के ही कहानी से लिया गया है, जहाँ पे जो आपकी रानी पद्मावत थी, तो जब रानी पद्मावत के जो पति थे रतन सिंह ना, जब वो युद्ध कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्हें लगा कि मतलब जो दुश्मन सेना है वो हमारी सेना से ज़्यादा हावी हो गई है। तो उन्होंने अपनी लाज, अपने सभी लोगों को आत्मसमर्पित ना करके, उनको उनके हाथ ना आकर उन्होंने अपने प्राण निछावर कर देती हैं। वो जाके सब लोग जल्दी चिता में कूद जाती हैं। तो जो आपकी जो पंक्तियाँ वहाँ से लिखी गई हैं, जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, मतलब वहाँ जहाँ ऐसी जगह में जा रहा हूँ, मैं ऐसी जगह थाली लेके जा रहा हूँ कि जहाँ की जो सुंदरियाँ, जो महिलाएं थीं, उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म, जौहर मतलब होता है पति, पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए दुश्मन हाथ ना लगाए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को आग में समर्पित कर दिया, आग में जिंदा खून गई, लेकिन अपने देश का और अपने पतिव्रत धर्म से पीछे नहीं हटी। स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, इसके बाद कह रहे हैं कि जहां पे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा हो, जो बच्चे भी अपने मरने से पीछे नहीं हटते हों, मैं एक ऐसी भूमि को प्रणाम करने जा रहा हूं। इसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कवि से, वहीं जा रहा हूं पूजा करने, लेने सतियों की पद धूल, वही हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। इसके बाद वो कवि जो है वो बोल रहे हैं कि वहीं जा रहा हूँ पूजा करने, मैं एक ऐसी जगह मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ जो वीरों की जो कर्म भूमि है, जहाँ जो सतियों की जो कर्म भूमि है, जो उनका निवास था, उस जगह की लेने सतियों की पद धूल, मैं ऐसे सतियों की पद धूल लेने के लिए जा रहा हूँ कि जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से पीछे ना हटकर अपने देश की आन बान शान को किसी प्रकार का कोई, उनके सम्मान को किसी प्रकार का कोई ठेस ना पहुँचे, उन्होंने जाके अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, जिंदा जल गई, लेकिन अपने देश को, अपने पतिव्रत धर्म को नहीं खोया। मैं ऐसे सतियों की पद धूल का मतलब होता है उनकी चरणों की रज या चरणों की धूल लेने के लिए जा रहा हूँ। बोल रहा है कि वहीं हमारा दीप भी जलेगा, उसी जगह पे हम दीप जलाएंगे और उसी जगह पे हमारा माला फूल चढ़ेगा। तो इस कविता के माध्यम से चित्तौड़गढ़ की जो घटना है उसके बारे में कवि इसके बारे में बताना चाहता है। तो कवि ने इस पूरे वक्तव्य को दो लोगों के माध्यम से बताया। एक व्यक्ति
थाली, आपकी पूजा की थाली लेकर जा रहे थे। जो दूसरे व्यक्ति जो कवि स्वयं हैं वो उन व्यक्तियों से प्रश्न करके चर्चा करते हैं और दोनों लोग अपना संवाद पूरा करते हैं। देखिए इसमें अपन सबसे पहले इस चैप्टर में इनके शब्दार्थ पढ़ेंगे। जो इसके शब्दार्थ है, जैसे इसमें अपन को जो भी शब्द इसमें पढ़ने के लिए मिले हैं, जैसे कि इसमें आपका प्रात का मतलब सुबह से है, जिसको आप पीताम्बर, सुबह से आप प्रातः बोलते हैं, उसका सुबह से मतलब है। पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र पहने हुए, तन मतलब अपना शरीर। इसके बाद और भी जो प्रयाग यानी कि आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद आपका जो पहले नाम था उसका प्रयाग नाम हो गया। गंगा सागर ये तीर्थ स्थल है। प्रयाग, गंगा सागर, रामेश्वर, काशी ये आपके तीर्थ स्थल हैं। इसके बाद आपके और भी जो है अब इसके बाद और भी ऐसे जो शब्द होंगे उनके सारे मीनिंग्स, पहले शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद उनको आपको लर्न करना है, सीखना है, फिर इसका आपको अर्थ समझना है। इसके बाद इसके अपन क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो कल इसमें इस पहले अध्याय के पहले पार्ट के अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दो। कवि पथिक से क्यों कहता है? पथिक मतलब जो रास्ते में जा रहा है या जो रास्ते में जो उनको मिला, मतलब रास्ते पे जो जा रहा है उसको पथिक बोलते हैं। क्या अपना पथ आए भूल? कवि उनसे ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि क्या आप अपना रास्ता भूल आए हैं? तो इन अभी अपन ने इसके अर्थ में समझा। कवि किस और संकेत करके कहता है, ये सारी चीज़ कल अपन इसके सारे क्वेश्चन आंसर इसके पढ़ेंगे, इसको सब पूरा हल करेंगे। इसके बाद आज आप इसको देखिए, इस वीडियो को समझिए और इसको समझने के बाद आप इसको जो है सही तरीके से आप इसको समझिए। तो इसमें ये घटना आपकी बहुत मतलब चित्तौड़गढ़ की यह घटना है, जिसमें आपके राजपूताना जो आपके राजपूत थे वहाँ के जो राजा रहे रतन सिंह, जिनकी पत्नी का नाम था पद्मावत, वहाँ से आपका ये प्रसंग लिया गया है, जहाँ पे 15वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी के बीच में कई बार चित्तौड़गढ़ के ऊपर हमले किए गए और समय समय पर, लेकिन वहाँ पे जितनी बार भी हमले हुए, वहाँ के जो आपके जो राजपूत थे उन्होंने हर बार अपने उनके जो प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उनके जो दुश्मन हुआ करते थे, उनको हर बार उन्होंने धूल जटाई और इस तरीके से उन्होंने उनका साहस किया, उनका सामना किया कि उन्होंने अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पड़ी। ओके, धन्यवाद।